मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वह तुम्हारे जीवन में आ रही सभी परेशानियों को देखकर स्वयं परेशान हो जाते हैं। इसलिए आज मैं अपने बच्चों की पुकार पर ही उन्हें दर्शन देने के साथ साथ उन सारी बुरी चीज़ों से दूर करने के लिए आया हूँ जिन चीज़ों की वजह से उनके जीवन में बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है और उनका जीवन खराब हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो बातें तुमने पहले सुनी तो होंगी परंतु उन पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन पर बहुत अधिक विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर विश्वास होना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूँ जो ज्ञान तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया था उस समय मैंने अपने बच्चों पर बहुत विश्वास करके उन्हें इस धरती लोक पर भेजा था, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने जीवन की सभी चीज़ों को भूल चुके हो और तुम्हें वह चीज़ें याद दिलाना अति आवश्यक है जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही राह पर लेकर जाना। तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें घटित होती हैं वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी होती हैं, परंतु तुम उन घटनाओं को समझ नहीं पाते और तुम अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने की सोचते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से एक अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हो। कुछ कार्य ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं और आज वही कार्य मैं तुम्हें अपने संदेश में बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, हर मनुष्य के अंदर दो गुण पाए जाते हैं। पहला गुण अच्छा और दूसरा गुण बुरा पाया जाता है, परंतु अपने इन दोनों गुणों के आधार पर ही मनुष्य की असली पहचान होती है। जिन बच्चों के अंदर अच्छे गुण पाए जाते हैं वह अपने जीवन में हर कदम में कामयाबी को हासिल करते हैं, और जो बच्चे अपने अंदर बुरे गुणों का संचार करते हैं वह जीवन भर बुराई के मार्ग पर चलते रहते हैं। यदि तुम बुराई के मार्ग पर चल रहे हो तो उस मार्ग को अभी छोड़ दो, क्योंकि बुराई का मार्ग सदा ही दुखकारी होता है। वह सदा तुम्हें दुख प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, दुख सदा ही तुम्हें परेशानी के मार्ग पर ले जाता है और सुख सदा तुम्हें कामयाबी के मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलना सीखो, अन्यथा तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार सूर्य दिन में अपनी रोशनी से
पूरे जगत को प्रकाशित करता है और अंधकार में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पूरे जगत में शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को शीतल और जोशीला बनाए रखना होगा। यदि तुम अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चे, परिस्थितियाँ ही जीवन में हमें आगे लेकर जाती हैं और परिस्थितियाँ ही हमें पीछे लेकर भी आती हैं। मेरा क्रोध सदा उन लोगों पर रहता है जो अपने जीवन में आलस और भोग विलास के चक्कर में अपने संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। यह आलस तुम्हारे जीवन में उस दीमक का काम करता है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को निगल जाता है, और जब तक तुम इस आलस रूपी दानव को अपने जीवन में रखोगे, तुम हमेशा ही इस संसार में दुखी और परेशान रहोगे। मेरे बच्चे, अपनी परिस्थिति को पहचानने की कोशिश करो। जिस प्रकार अंधकार में एक छोटा सा दीपक रोशनी का कार्य करता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि तुम आज हार मानोगे तो कल तुम्हारे जीवन में यह निश्चित होगा कि तुम अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, हार से लड़ना सीखो। हार इस जीवन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं तुम हो। अधिकतर लोग अपने समय को उन चीज़ों में व्यतीत करते हैं जो चीज़ें उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती, और जब यह समय निकल जाता है तो वह व्यक्ति परेशान होकर रोने लगता है और ईश्वर को इस बात के लिए कोसता है कि ईश्वर ने उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, जबकि यह सारी गलती वह स्वयं करता है। जब तक तुम अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हारा यह जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। यह मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास ही संसार में सबसे अटल है। मेरे बच्चे, समय का निर्माण मैंने किया है। और यह मैंने सोच समझकर बनाया है, क्योंकि यह समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को नियंत्रित करती है। इस समय के अनुसार ही तुम पैदा होते हो, और पैदा होने के बाद धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, तुम्हारी उम्र बढ़ने लगती है। तुम बच्चे से किशोर अवस्था में आते हो, और किशोर अवस्था से युवा अवस्था में, और फिर उसके बाद अंत में तुम्हें वृद्ध अवस्था आती है। और यह अवस्था वह व्यवस्था होती है जब तुम्हारे जीवन का अंत निकट होता है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें यह चीज़ें समझा रहा हूँ जो तुम्हें आज समझनी है। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम किसी स्थान पर नौकरी करते हो और हर महीने के अंत में
तुम्हें तनख्वाह प्राप्त होती है तो वह तनख्वाह तुम्हें अपने समय पर मिलती है। यदि यह तनख्वाह तुम्हें अपने समय पर ना मिले तो तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं चल सकता, यहाँ तक कि तुम अपने लिए भोजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। यह समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं होगा। इसलिए आज इस समय का इस्तेमाल करके स्वयं को इतना काबिल बनाओ कि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। हर चीज़ अपने समय पर ठीक हो जाती है, किंतु यदि मनुष्य अपने आप को व्यर्थ ही करता रहेगा तो वह अनमोल जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, बर्बादी से निकलो और अपने जीवन को अच्छाई की ओर लेकर जाओ। यह कुदरत की देन है, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और प्रेम इस संसार में एक अकेली ऐसी भाषा है जो जानवर भी समझते हैं। इसलिए हर किसी से प्यार करना सीखो। यदि तुम दूसरे लोगों से प्यार करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। मेरे बच्चे, एक छोटी सी ज़िंदगी तुम्हें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई है। इस छोटी ज़िंदगी में तुम दूसरे लोगों को परेशान करना, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में झांकना तथा व्यर्थ की चीज़ों में अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करना, यह सब करते रहते हो। और जब यह जीवन बहुत आगे निकल जाता है तब केवल तुम अपने हाथों को हाथों में रखकर पछताने के अलावा कुछ नहीं करते। मेरे बच्चे, अब बस करो, अपने कदमों को अच्छी राह पर लेकर जाओ। बुरे लोगों से दूर रहो, क्योंकि यह बुरे लोग ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इनकी वजह से तुम्हारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसलिए यह बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम अपने जीवन में कोई गलती ना करो। अपने महादेव पर यदि विश्वास है तो आज तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम अपने जीवन में आगे किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करोगे और अपने आप को सभी प्रकार की बुरी चीज़ों से दूर रखोगे। अब मेरे धाम वापस जाने का समय है और मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख कभी तुम्हें ना आए। आज मेरे आने का उद्देश्य केवल यही था कि मैं तुम्हें सही मार्ग बताऊं और उस सही मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन को ठीक करो। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानो और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो ताकि कभी कोई परेशानी तुम्हें ना आए और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।